हम यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज़ आपको मेरी राम राम। तो गाइस मेरा घर का काम हो गया, नहाना मेरा हो गया। तो गाइज़ आज गाय भी चली गई थी बल्ले और वापस आ गई। तो पता नहीं आज हुआ क्या, और आज उसने दूध भी नहीं दिया है गाइज़। तो उधर मैंने मशीन भी लगा रखी है और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। अब देखते हैं आगे का क्या प्लान है। और गाइस हम थोड़ी देर में ना अपनी भांजी के यहाँ जाएंगे। गाइस हम चल पड़े रेडी होके, और वहाँ से कॉल भी आ रही है तो मैं उठा लेती हूँ किसकी है। गाइस आज हम चल पड़े हैं, साथ में साहब हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। देखो मान लिया नज़र तो हम बिता फैमिली। देखो यहाँ से यहाँ का व्यू, कितने ही मस्त पहाड़, और गांव भी देखो पहाड़ों के ऊपर बसे हुए हैं। देखो बहुत ही मस्त वाला व्यू है गाइस। हम आए हैं ये छोटे नन्हे मेहमान के घर। ये देखो मेरा नातिन, ये मेरी बहन की बेटी का बेटा है। इसके होने के उपलक्ष्य में जब हम नहीं आ पाए थे, मैंने कहा था कि मैं दिल्ली में हूँ तो आ जाए हम इनसे मिलने, है ना। देखो कितना क्यूट सा है गुग्गू मेरा, है। और देख रहा है गाइस, देखो सामने देख रहा है ये फ़ोन में, तो कैसे देख रहा है। एक बड़ा है, 5 ईयर का हो गया है वो, और ये छोटा दूसरा हो गया। है ना, है ना कौआ। देखो गाइस इनके घर से यहाँ का व्यू, ये इनकी गौशाला, 2 भैंसें बांध रखी हैं। और गाइस बादल भी आ गए हैं। ये देखो वो सामने रोड तो वैसे घर तक आता है इनके, लेकिन लिंक है। देखो सामने बहुत अच्छी जगह लगी मेरे को तो यहाँ, मैं भी पहली बार ही आई हूँ। और ये नीचे खड़े हैं इसके ससुर और साथ में साहब जी। देखो गाइस बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और ये सामने इनकी चाची का घर साथ में। गाइस यहाँ से यहाँ का व्यू, और हम चल पड़े अब घर। कितनी मस्त, देखो मस्त मस्त वाला व्यू है। गाइस सामने कितनी गाड़ी चला रहे हैं ना। वो सामने दिखा ना कदे चल कर। देखो गाइस यहाँ रोड पे कितना सुंदर घर है। और
इस घर वाले जो वो पहचान लेंगे अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे तो। बताना ये किसका घर है, अगर मेरा ब्लॉग देखा तो कमेंट आ ही जाएगा। ये देखो गाइस, आज हम आए हैं प्राचीन काल के ऐतिहासिक किले में। और तो गाइस आप बताना कि ये जगह कहाँ पे है, ये किला कहाँ पे है और कौन कौन आया हुआ है यहाँ पे और कौन से राजा का ये किला है गाइस, तो मेरे को कमेंट में बताना। और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से ये पूरा किला, जो मैं आपको पूरा घूम के दिखाऊंगी। और गाइस मेरे को बताना कि कहाँ पे है ये। और मैं यहाँ से अब आप बैक कैमरे से मैं आपको यहाँ का पहले व्यू दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किला। हेलो गाइस, आज हम दोनों एक ऐतिहासिक किले में आए हुए हैं। जिसने इस किले को देखा है वो कमेंट में बताना कि ये कौन सा किला है और कहाँ का किला है और कौन से राजा ने इसको बनवाया था। और यहाँ से आपको हम एक और किला दिखाने जा रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में बादलों के बीच में दिखाई दे रहा है। बताना ये कौन सा किला है और कौन से राजा का किला है। साथ में ब्यास नदी, जो कि घुमावदार रास्ते से गुजरती हुई इन पहाड़ियों की सुंदरता को और मनोरम बना रही है। साथ में सामने खिलखिलाती धूप में आशापुरी मंदिर, जो कि ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है। गाइस, कौन कौन इस मंदिर में गया है कमेंट में बताना, और कितने बार गए हैं, पैदल गए हैं या गाड़ी में गए हैं। और देखो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, नीचे नीचे नाले, छोटी छोटी वादियों के गांव, कच्चे पक्के घर, सर्पीली सड़कें का मनोरम दृश्य देखिए। आज हम आपको इन हसीन वादियों के दर्शन करवा रहे हैं और साथ में हम घूम भी रहे हैं। ये रहा ऊपर मंदिर जाने के लिए रास्ता, जो पौड़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। और देखते हैं ऊपर मंदिर कौन सी माता का है और वहाँ से क्या दिखेगा। तो ये जा रहे हैं साहब, और फ़ोन अब मेरे हाथ में है, यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं। और ये देखो कैसे पहले कैसे रहते थे राजा महाराजा, देखो गाइस कैसे बनाए हुए हैं। अब तो ये एक टूरिस्ट प्लेस ही बन गया है यहाँ पे, ये देखो। और गाइस बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, और इधर तो जंगल ही है। अरे नीचे जान, सीढ़ियाँ बहुत हैं चढ़ने को। और ये रहा सामने मंदिर, तो देख के आते हैं। वैसे तो मैं पहले भी आई हूँ, पर जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट करे हैं तब से नहीं आई। और गाइस बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। यहाँ से नीचे का व्यू, कितने मस्त मस्त पहाड़ लग रहे हैं ना। और ये सामने गांव, और ये रहा मंदिर। देखो ये शिवलिंग है, देखो पहले भी हुआ करते थे। और ये नंदी महाराज वगैरह हैं। और अंदर किस चीज़ की मूर्ति है देखते हैं। जय हो। यहाँ तो भोले बाबा की
ही लग रहे हैं। ये पिंडी, ये देखो गाइस ताला लगा हुआ है। इस ब्यास नदी का नज़ारा कैसे घूम घूम के सभी को काटती हुई। देखो ये राजाओं की यहाँ पे सुरक्षा दीवार हुआ करती थी, और ये देखो यहाँ से उनके सैनिक जो हैं वो किले की निगरानी करते थे। और ये देखो ये जो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं गाइस आपको, लूप होल, अच्छा, इनमें जब ज़रूरत पड़ने पर सैनिक जो थे वो फायर करते थे यहाँ से अपनी गन्नों के द्वारा। ये देखो कैसे ही। और ये जो आगे आपको गोल सा दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पे इनका संतरी रहता था जो यहाँ से निगरानी करता था ऊंचे खड़े होके। ये देखो कितना ही मस्त दिखता है ना गाइस ये। और ये सामने किला, ये देखो मेंटेनेंस किया हुआ है। आगे की आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इन्हें क्या पता होगा कि यहाँ क्या था और क्या नहीं था, क्योंकि अगर इसे संभाल के, इस धरोहर को हम संभाल के ना रखें तो ये धीरे धीरे गिर जाएगी और लुप्त हो जाएगी। ये देखो घनी वादियों के अंदर ये किला, ये देखो कितने चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं गाइस। और यहाँ बच्चे आते जाते रहते हैं और आए हुए भी हैं। ये देखो वो घूम रहे हैं नीचे, नीचे इनकी गाड़ियाँ लगी हुई थी। ये देखो यहाँ पे ये टूट भी गया है देखो। और ये रहे इनके क्या थे, इनके सैनिकों के लिए रहने के लिए होंगे या क्या थे। ये देखो बंद भी करके रखे हैं, अंदर तो कुछ स्टोरेज करके रखा हुआ है। ये देखो गाइस, पर है बहुत मस्त। देखो तो, अरे ये टूटने भी लग पड़ा है। ये देखो टूट भी गया है ऊपर से छत इसकी। और ये सामने देखो राजा का दरबार यहीं लगता होगा, क्योंकि ये सामने किला दिख रहा है। ये देखो तो मैं वहाँ लेके चलती हूँ आपको। और यहाँ देखो कितने बच्चे आए हुए हैं। इधर सैनिक रहते होंगे ना, सैनिकों के रहने के लिए। और इधर हैं घोड़े रहते होंगे या कुछ भी रहता होगा, हमने तो देखा नहीं, लेकिन ऐसे ही जजमेंट कर रहे हैं। और ये देखो अब गाइस आप ही बताना कि क्या है ये क्या नहीं है, मेरे को तो इतना पता नहीं। ये देखो गाइस, ये देखो नीचे होली मेला लगा हुआ, देखो क्या मस्त दिख रहा है ना यहाँ से। वाह वेरी नाइस, देखो कितनी ही प्यारा व्यू है ना गाइस। सुजानपुर के तो क्या कहने। और ये सामने से ब्यास नदी, सामने गाड़ियाँ नाला है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ से देखो गाइस कितना ही प्यारा लग रहा है। चौगान में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और देखो है ना सुंदर। देखो गाइस बहुत ही मस्त वाला व्यू है यहाँ से। निगरानी कर सकें चारों तरफ। कितना ही मस्त दिख रहा है गाइस। दिखा दिया मेला, ये देखो मेला। यहाँ से कितने गाड़ियाँ, देखो गाड़ियाँ कैसे खड़ी हैं, और तंबू में झूला साथ में। इस छत जो वो टूट चुकी है, लेकिन यहाँ के
प्रशासन को और जो भी सीएम हैं या यहाँ के विधायक हैं उनको इसकी देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए संजो के रखनी चाहिए, जो कि बच्चों को पता चले इसके बारे में। देखो ये छत भी टूट गई है, तो ये छत भी बना देनी चाहिए इनको और इसको संजो के रखना चाहिए गाइस। देखो या कहीं दुर्घटना भी हो सकती है, अगर कोई घूमने आया हो तो नीचे गिर भी सकती है इसके ऊपर, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे रखा तो है इसको, इसके इशारे खड़ा करके, लेकिन जो बाकी बचा ये भी तो कवर करना चाहिए। गाइस ये बताना किस चीज़ का पेड़ है और इस पे क्या फल लगा हुआ है, ये देखो किस किस ने खाए हैं, हैं? चल सभी शूट कर रहे हैं अपनी अपनी फ़ोटो बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये देखो गाइस अब हम चल पड़े वापस। तो मैंने बता दिया आपको, तो अब आपकी बारी है कि मेरे को कमेंट करके बताना कि कहाँ है ये और कौन कौन यहाँ पे आया है। ठीक है गाइस, तो बारिश भी बूंदाबांदी हो रही है और बादल भी बहुत घने हैं, ये देखो गाइस। यहाँ नीचे बना हुआ है कृष्ण का धाम, जिसे बोलते हैं वृंदावन धाम। तो गाइस बारिश लग पड़ी है इसलिए हम नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप विज़िट करें और देखें यहाँ पे क्या क्या है। चल इंदो रुके हो ना, देखो गाइस किश्ती और चला चला साथ में झूला। गाइस हम आ गए वापिस और अब चली मैं खेत में द्रोड़ा लेने। आप क्या बोलते हैं? हम तो द्रोड़ा बोलते हैं। और साहब चले गए घूमने गांव में। गाइस देखो अब मैं चल पड़ी खेत में, मैं थोड़ा सा गाय के लिए निकाल लेती हूँ। देखो गाइस ये ना बहुत है खेत में, क्या बोलते हैं इसको आप, बीजी थी क्यों गेहूँ और उग गई ये जोई, तो आप क्या बोलते हैं? हम तो जोई बोलते हैं, तो बताना आप मेरे को। और गाइस आओ उखाड़ लेते हैं, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखो कितने कितने बड़े खड्डे डाल दिए मैंने इधर। ये ना मैं ऐसे ही काट दी, ये देखो ऐसे ही काट दी। इधर कोई एक ये नहीं थी गेहूँ, ये गेहूँ ऐसे है कहीं बीच बीच में जाके, ये देखो सारे खेत में ऐसे काट दी मैंने। ये कितनी ज़्यादा है गाइस, देखना आगे कितनी है, दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा है। और ये सारी गेहूँ टूट गई गाइस। अब मेरे को उखाड़ने भी नहीं आता है ना, मेरे से गेहूँ जो वो टूट जाती है। ये देखो सुलाई दी ये तो मैंने इधर, और ये भी सो गई है खुद से ही। गाइस मैंने गाय के लिए घास काट लिया और देखो बारिश कितनी तेज आ गई और तूफान भी पड़ा है साथ में। इस तरफ से तो बिल्कुल अंधेरा ही हो गया है गाइस, पता नहीं ये परमात्मा भी क्या कर रहा है। बहुत ही इसने बेचारे जिन्होंने मेला लगा रखा है ना, उनका तो कर दिया है इसने बेड़ा गर्क। एक तो ज़मीन भी बहुत महंगी, ऊपर से इस परमात्मा ने कर दिया है उथल पुथल। तो गाइस मैं फ़ोन को चार्ज पे लगा देती हूँ, क्योंकि अगर इस तूफान से लाइट चली गई ना तो फिर अंधेरा ही हो जाएगा फिर, तो तब तक के लिए इसे मैं चार्ज कर लेती हूँ।
क्योंकि बैटरी भी इसमें बहुत कम है। मैं गई थी तो इसलिए वहाँ पे यूज़ हुआ, तो इसमें बैटरी बहुत कम है। तो गाइस यहाँ पे बारिश लग पड़ी और बारिश के साथ पड़ रहे हैं ओले हैं, तो अभी ब्रीक ब्रीक पर लग पड़े पड़ने। और गाइस अगर मोटा पड़ा तो जो फूल पड़ा है हर चीज़ को वो झड़ जाएगा। ये देखो गाइस, ओले 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 ही है न बरा दे, बरखा नहीं है, ओले ही है न। हाय हाय हाय। तो गाइस मैंने डिनर की कर दी है तैयारी, और डिनर के लिए बन रहा है आज आलू मटर और गाजर। तो मैं आलू छील रही हूँ पिलर से, ये देखो। और गाइस आज ठंड हो गई फिर से, मौसम बहुत ख़राब हो गया है क्योंकि बारिश हो रही है और हल्के हल्की ओलावृष्टि भी हुई गाइस। तो मैंने दिखाई थी आपको। तो ब्रीक ब्रीक पड़ी, ज़्यादा मोटी नहीं पड़ी, जिससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर कुछ जगह शायद मोटी पड़ी हो तो उससे नुकसान हो गया होगा उनका। इस टाइम हर चीज़ के लिए फल लगने के लिए तैयार है, हर चीज़ के लिए जो वो बीज बन रहा है, तो ओलावृष्टि से वो जड़ जाता है गाइस। तो इस टाइम ओलावृष्टि नहीं होनी चाहिए।